क्लास फर्स्ट में आप लोगों को सिंटैक्स के रूल नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताया गया था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। आज हम लोग रूल नंबर 2 के साथ अध्ययन करेंगे, आगे के रूल का अध्ययन करेंगे। रूल नंबर 2 है जिसमें हमने आपको बताया था कि आई एक अपवाद है और आई के साथ कभी कभी सिंगुलर नंबर की क्रिया, सहायक क्रिया और कभी कभी प्लूरल नंबर की सहायक क्रिया प्रयोग होती है, प्लूरल वर्ब्स प्रयोग होते हैं। जैसे कि तो आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। सभी लोग कॉपी लेके बैठें और लिखते हुए चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रूप में होता है और लेकिन कंडीशन यह है कि इसके साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, दोनों प्रकार के वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि आई एक अपवाद है। और जैसे कि मैं एक अध्यापक हूँ तो हम सभी लोग क्या बनाते हैं, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है। अब ये तो आई के साथ में एम लगता है, लेकिन आप सिंपल पास्ट में आप लोग देखते हैं कि मैं एक विद्यार्थी था मान लीजिए, तो आई वाज अ स्टूडेंट बनता है, ठीक है। लेकिन आप कंडीशनल सेंटेंस में जब आप लगाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस जो भी मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, कंडीशनल में जिसमें शर्त लगी होती है या कोई चीज़ सपोजिशन किया जाता है या कोई चीज़ कल्पना की जाती है, ठीक है। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो आप लोग क्या लगाते हैं, इफ़ से शुरुआत करते हैं और आई के साथ में वर का प्रयोग करते हैं, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऐसे बनाते हैं सेंटेंस ना। तो इन सारे सेंटेंसों को हम लोग बाद में देखेंगे कि आई के साथ में क्या लगाते हैं, कैसे क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस में, ये सब बाद में देखा जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जैसे मेरे पास साइकिल है तो आई हैव अ साइकिल। अब चूँकि हैव क्या है, हैव प्लूरल वर्ब है, लेकिन आई के साथ में यहाँ पे हमने हैव का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं तो यहाँ पे देखने के बाद पता चलता है कि आई के साथ सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बाज़ार जाता हूँ, ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, आई गो टू मार्केट, ना कि आई गोज लिखते हैं, आई गोज नहीं लिखते हैं। कारण यह है कि आई एक एक्सेप्शन है, आई एक अपवाद है, ठीक है। ये हो गया आई के बारे में। अब बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो है यू भी तो ऐसे ही है, यू का प्रयोग भी तो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, लेकिन आई सिंगुलर प्लूरल, आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ में हम लोग सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जबकि यू क्या है, यू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट है, करता है दोनों। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है तब भी हम उसको यू बोलते हैं, और कोई बहुत सारे व्यक्ति हैं उनको भी हम यू कह करके एड्रेस करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि यू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होने के बावजूद भी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मेरे प्रिय छात्रों, मेरे पास इतनी सारी सुविधाएं तो नहीं हैं कि मैं आपको अच्छे से वीडियो बना के दे सकूं, लेकिन प्रयास ये करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूं।
ठीक है। अब देखते हैं यू के बारे में। जैसे तुम एक विद्यार्थी हो, तो यू मान लीजिए एक ही व्यक्ति है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो हम फिर भी क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यू आर अ स्टूडेंट। अब यदि हम बहुत सारे जो है लोगों को बोलते हैं, जैसे तुम सब खिलाड़ी हो, तभी हम क्या कहते हैं, यू आर प्लेयर्स, ठीक है। इस तरीके से आर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्रयोग हुआ है, यानी एस एस के साथ भी प्रयोग हुआ है, और यहाँ पी एस के साथ भी प्रयोग हुआ है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी प्रयोग हुआ है। लेकिन क्या प्रयोग हुआ है, प्लूरल वर्ब्स यानी पी भी ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। हम लोग शॉर्ट फॉर्म थोड़ा देख लेते हैं, इससे हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ते रहेंगे तो हम लोग इस लॉकडाउन में लगभग सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे। रूल नंबर 4 में देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि जो निगेटिव सहायक क्रियाएं हैं, जैसे नीड नॉट और डेयर नॉट, ठीक है, डेयर नॉट, ये दोनों जो है वर्ब्स के रूप में आती हैं, प्लूरल वर्ब्स के रूप में आती हैं, और लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, दोनों के साथ में होता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यदि आपने लगाया तो इसके साथ यस या यस जोड़ दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो रूल क्या है कि का प्रयोग एस एस और पी एस, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में होता है, ठीक है। ओके, अब एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सी नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी सेंटेंस को हम लोग मान लीजिए जैसे लिखते हैं, अगर हमने ये लिख दिया सी नीड्स नॉट गो देयर, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक वचन करता है, इसके साथ में ये हो जाएगा, फिर भी हम लोग जो है, अब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में वैसे भी हम लोग ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसी प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं जो है रूल नंबर 5 की ओर, ठीक है। अच्छा, इसका एक ये एक्सेप्शन ये है कि यदि ये जो है नोट डाल के लिख लेते हैं कि यदि ये निगेटिव में नहीं आता है, मान लीजिए अफर्मेटिव में आता है, जैसे नीड और डेयर का प्रयोग ऐसे ही वर्ब के रूप में आता है, तो हम इसके साथ में यस या यस जोड़ सकते हैं। जैसे जो है उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो क्या कहेंगे हम लोग, सी नीड्स टू गो देयर, ठीक है। इस तरीके से, मतलब मान लीजिए अगर ये अफर्मेटिव में आता है, समझ रहे हैं, अफर्मेटिव में आता है तो हम लोग एस या एस जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर निगेटिव सेंटेंस में होगा तो हम नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ तक अध्ययन किए हैं। इसके बाद हम लोग मैं अभी आप लोग को होमवर्क दूंगा, आप लोग उसको करिएगा।